हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो मैं बस ठाकुर जी से मिलने वृंदावन भाग जाती हूँ। और ठाकुर जी की भी कृपा है कि महीना भर में वो मुझे एक बार अपने दर्शन करा देते हैं। तो आज अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके 4 बजे हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन की ओर। अब जब हम लोग निकले थे उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो नोएडा से वृंदावन जाने के लिए हमें पूरा 3 घंटा लगना था। हम आराम से अपने पूरे रास्ते में एकांतिक सुनते हुए निकल गए थे वृंदावन की ओर। मैं लास्ट टाइम जब वृंदावन गई थी तब 26 जनवरी का टाइम था और उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं दर्शन अच्छे से नहीं कर पाई थी। बस तब से मेरा मन ना लग नहीं रहा था, बस मन ये कर रहा था कि कब मैं ठाकुर जी के पास जाऊं। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल गया था और 3 घंटे बाद देखो कितना अच्छा मौसम हो गया था और हम पहुंच गए थे वृंदावन। वृंदावन घुसते से ये एक द्वार है जहाँ पे लिखा है मेरो वृंदावन, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं हमेशा ही वीकेंड्स पे वृंदावन आती हूँ क्योंकि ऑफिस होता है 5 डेज़। तो हम लोग ज़्यादातर सैटरडे संडे आते हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है हमेशा ही। लेकिन इस बार मैं आई थी मंडे को, तो मैंने सोचा था कि भाई भीड़ नहीं होगी। और वृंदावन में एंट्री लेने के बाद में भी कुछ ऐसा ही लग रहा था इस बार कि हमें भीड़ कम मिलेगी, रश कम मिलेगा, जिससे हम दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। वृंदावन घुसते साथ ही ना मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि महाराज जी कब दर्शन दे रहे हैं, कब हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पहुंच गई थी कृष्ण शरणम, जहां से पहले महाराज जी की पद यात्रा निकलती थी। यहाँ पूछा तो पता चला कि महाराज जी अब यहाँ से नहीं जाते हैं, वो अपने आश्रम में ही शिफ्ट हो गए और वहीं पर रह रहे हैं। अभी पूरी क्लैरिटी तो नहीं मिली कि कहाँ पे दर्शन होंगे, लेकिन हमें पहले रात में बिहारी जी के दर्शन करने थे। तो हम होटल पहुँच के हमने अपना सामान रखा। Yes, now we are ready for darshan. How जल्दी हो? तो हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था और हम बस ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दर्शन ना कर पाएँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकले अपने होटल से। और होटल से निकल के मैंने ये देखा कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है प्रेम मंदिर के पास। मेरे दिमाग में तभी आ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वृंदावन में भीड़ ना हो। मैं वीकडे में आई थी तो भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वीकडे में भी जा रहे हो तो आपको बिल्कुल ही खाली मिलेगा। लेकिन येस, अगर आप कंपेयर करो वीकडेज से या फिर किसी फेस्टिवल से तो थोड़ी सी भीड़ कम थी। लेकिन अब मुझे इसी में मज़ा आता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तभी वृंदावन में मुझे मज़ा आता है, परिक्रमा करने में, दर्शन करने में। बहुत सारे लोगों के साथ में मुझे मज़ा आता है। पर अपने सामान का यहाँ ध्यान रखें। हम पहुँच चुके थे बिहारी जी के मंदिर और हम लग गए थे लाइन में। लाइन भी लंबी थी काफ़ी। हम लोग 9 पौने 9 बजे के टाइम पे पहुँचे थे। और आज मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पहले तो हमने लाइन में लग गए और लाइन में हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा क्योंकि अब डायरेक्टली वाली मूविंग लाइन नहीं थी। तो हम लाइन में लगे और वेट किया हमने, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग मंदिर में पहुँचे। बिहारी जी के टेम्पल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स भी लगी हैं और एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है जहाँ पे आपको पूरे टाइम लाइव दर्शन अंदर मंदिर के मिलते रहेंगे। कब पर्दा लग रहा है, कब हट रहा है, बिहारी जी ने क्या पहना है, वो सस्पेंस जो पहले दिमाग में रहता था ना कि आज बिहारी जी ने क्या पहना होगा, मैं तो पूरे टाइम यही सोचते जाती थी क्या आज हमारी मैचिंग होगी। मेरे दिमाग में तो हमेशा यही रहता है, मैं गेस करती हूँ हमेशा कि बिहारी जी ने क्या पहना होगा। तो आपको यहाँ लाइन में लगते से ही टीवी पे दिख जाएगा, तो वो वाला थोड़ा सा सस्पेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे लोग, बहुत अच्छी बैरिकेटिंग हो गई है। तो पहले जितनी ज़्यादा चीज़ें अनमैनेज लगती थी वैसी नहीं है, आप आराम से चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। हम लोग मंदिर में पौने 9 बजे आए और जैसे ही हम अंदर आए ना, गार्ड भैया ने गेट बंद कर दिया, मेन वाला जहाँ से लोग अंदर आते। तो हम लोग सब लोग जितने भी थे वही मंदिर के अंदर रह गए और फिर ठाकुर जी का शयन भोग स्टार्ट हो गया जो पूरे 25 मिनट चलता है। तो इन 25 मिनट के लिए हम लोग सब वहीं खड़े होके राधा राधा नाम ले रहे थे लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन को शांति मिल रही थी। और वैसे आप बिहारी जी के टेम्पल में 25 मिनट रह नहीं सकते हो क्योंकि लाइन मूविंग है, आपको चलते रहना पड़ता है। और 25 मिनट सिर्फ इस वजह से हम रह पाए क्योंकि ठाकुर जी भोग का टाइम था। तो हम लोग आराम से वहाँ खड़े होके उस टाइम को अच्छे से इंजॉय कर पाए। टाइम ख़त्म होने के बाद में ये पट खुल गए थे और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरे लिए। तो 1.5 महीना 1 महीना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बस कृपा से मैं आ भी जाती हूँ, दर्शन कर भी लेती हूँ। तो भाई आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के।
लोग आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, द्वारा करवाइए 4 नंबर, द्वारा खाली करवाइए। पूरे 9:30 बजे पहुंची थी मैं रात को राधा वल्लभ जी के मंदिर, लेकिन पट बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ तो भी इतनी शांति थी और इतना अच्छा लग रहा था, हम दर्शन नहीं कर पाए थे इस टाइम पे राधा वल्लभ जी के। गाइस हम वापस होटल में आ चुके हैं। हमने अभी चेक इन तो हमने पहले ही कर लिया था, बट अभी हम दर्शन करके वापस होटल में आ गए। एंड मैं एक अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मतलब लास्ट 1 ईयर से हम वृंदावन आ रहे हैं, बट अभी यहाँ पे जो पहले से डिस्कशन चल रहा था कि शायद मंदिर की जो टेक केयर है वो ट्रस्ट करेगी, तो अभी यहाँ पे ना वो लाइन और रो वाला सिस्टम हो गया। अब आप इजीली एंट्री कर सकते हो, बांके बिहारी जी के आप दर्शन आराम से कर सकते हो। अब वो 6 से 7 लाइनें वहाँ पे हो गई हैं, आप आराम से वहाँ से निकल सकते, एंट्री कर सकते हो, आराम से आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो दर्शन करके। सो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा चैनल मैं भी बोल लूँ। हाँ, कुछ शब्द। तो सबसे अच्छी बात जो हमारे साथ में आज हुई है वो ये हुई है, हमें आते आते टाइम लग गया, तो फिर होटल में आना पड़ा, सामान रखना पड़ा, और जब हम मंदिर पहुँचे बिहारी जी के मंदिर तो बज चुके थे 8:45, और जैसे ही हम लोग गेट के अंदर पहुँचे हैं ना, जो गार्ड भैया थे उन्होंने गेट बंद कर दिया। मतलब जितने भी लोग थे ना वो बाहर ही रह गए, और शयन भोग के लिए ठाकुर जी चले गए और पर्दा लग गया। तो 25 मिनट के लिए हमें वेट करना पड़ा, और वो 25 मिनट हमने इतना एंजॉय किया है ना। यस, हमने बहुत एंजॉय किया, और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा नहीं होता सिनेरियो तो हमें 25 मिनट वहाँ खड़े होने देता कोई। वहाँ मंदिर में इतना टाइम कोई खड़े ही नहीं होने देता, लेकिन आज मुझे इतना टाइम मिला ना ठाकुर जी के साथ, और सच में बैरिकेडिंग करके इतनी अच्छी अरेंजमेंट हो गई कि आप बिल्कुल फेस टू फेस ठाकुर जी को देख सकते हो, बिल्कुल सामने खड़े होके। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब हम बिहारी जी के मंदिर से राधा वल्लभ जी के मंदिर गए तो वहाँ पे पट बंद हो चुके थे, और राधा वल्लभ लाल जी शयन कर चुके थे, तो फिर हम वहाँ नहीं जा पाए हैं। रश तो ऑलरेडी ज़्यादा था ही वहाँ पे, से आप लोग जानते हो, इसलिए हालत भी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि 30 मिनट तक लाइन में लगे रहे एक जगह पे, और उससे पहले थोड़े धक्के वक्के तो लगते रहते हैं। ठाकुर जी का प्रोसेस ही है दर्शन करने का। सो मॉर्निंग में हम प्लान कर रहे हैं कि अगर हमें महाराज जी के दर्शन हो जाएं। मैं एक बात बताऊँ, महाराज जी के दर्शन के लिए जो पहले पदयात्रा निकलती थी, अब वो पदयात्रा बंद हो गई है। हमने पता किया है, महाराज जी अब आश्रम में ही शिफ्ट हो गया है, तो वो सुबह सुबह 6 बजे आते हैं, 7:30 बजे दर्शन मिलेंगे। हमको एक जगह बताइए, 41 करके कुछ है, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, हम सुबह फिर से पता करेंगे। तो हम सुबह सुबह हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाएंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। सब बोल बांके बिहारी लाल की जय। हमने इस बार क्या सोचा कि थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली हमने प्लान किया कि हम सैटरडे संडे नहीं जाएंगे, मंडे जाएंगे। लेकिन भाई बिहारी मंडे हो या जी संडे हो VVIP हैं, वहाँ पे हमेशा इतना ही रश मिलेगा। सच में आपको मतलब मैं इतना खुश हो रही थी ना कि आज मंडे, आज मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सेम टू सेम मतलब उतनी ही भीड़ है। अगर आप ये सोचते हो कि सैटरडे संडे थोड़ी और ज़्यादा होगी, पर भीड़ तो होती है। लेकिन मेरे को समझ आया कि जो ये भीड़ है, जो धक्के है, यही रियल प्रसाद है बिहारी वर्क है, जी ये का। वर्क है। लेकिन अब अगर भीड़ भी है ना तो बहुत मैनेजेबल भीड़ है। मंदिर में आपको परेशानी नहीं होगी जैसा पहले होता था, अब नहीं है। अब हम लोग सोने जा रहे हैं और हम जल्दी सुबह उठेंगे। मैंने प्लान किया कि 5 बजे उठेंगे, तो हम कल राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाएंगे और महाराज जी के दर्शन भी करेंगे। तो अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। मॉर्निंग हो गए हैं, हम लोग निकल चुके हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि महाराज जी कहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके कुछ टाइम वेट करते हैं सब लोग। तो लेट्स गो। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, हमें 6 बजे निकलना था, लेकिन 15 मिनट्स हम लोग लेट हो गए। और मैं किसी भी होटल में रुकती हूँ, मेरे साथ एक बात होती है, मैं कोई भी टैप ऑन करती हूँ और शावर चल जाता है। मेरे सारे बाल गीले हो गए थे। बताओ क्या लोग। चलो चलते हैं। हाँ, तो हमें अभी मिल गया है एक रिक्शा, हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं महाराज जी के पास में उनसे मिलने के लिए। कितने बजे आते हैं? 6:30। तो 6:30 तो बजे गए। हाँ, 6:30 से 7 बजे।
अच्छा, तो भैया कह रहे हैं कि 6:30 से 7:30 बजे का टाइम है मिलने का महाराज जी से, उनके दर्शन करने का। तो 6:15 तो हो गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दर्शन हो जाएंगे आराम से। तो देखते हैं। अब ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से महाराज जी की पदयात्रा जाती थी, जहाँ रात को सभी भक्त खड़े होके आराम से राधा नाम लेते हुए महाराज जी के दर्शन करते थे। और बहुत ही खाली लग रहा था ये रास्ता मुझे सुबह सुबह के टाइम। तो हम पहुँच चुके थे उस जगह पे जहाँ पे महाराज जी अब सुबह दर्शन देते हैं। बहुत बड़ी एक फील्ड है, बहुत अच्छा सा लेक भी है छोटा सा वहाँ पे। तो वहाँ बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, जैसे पहले पदयात्रा के लिए की जाती थी उसी तरह यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे आराम से बैठ के महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे 6:30 बजे पहुँच गए थे। महाराज जी को आने में तो टाइम लगा, महाराज जी एग्जैक्ट 7:30 बजे के टाइम पे भीड़ तो पहुँच है, गए लेकिन थे। बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। महाराज जी के परिसर के जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे अरेंजमेंट मैनेज करके रखते हैं। बहुत अच्छे से आपको स्वीटली बताते हैं कि आप बैठ जाइए, खड़े मत होइए, हमेशा प्यार से बोलते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो आपको उसे किसी बात की रिक्वेस्ट करें तो आप प्लीज़ उनकी बात ज़रूर मानें और व्यवस्था को बनाए रखें। क्योंकि अगर आप बैठ के दर्शन भी करते हैं तो यहाँ आराम से दर्शन हुए थे हमें। महाराज जी पूरे में धीरे धीरे वॉक करते हुए आते हैं और आप सभी को यहाँ पे दर्शन मिल जाएंगे। तो सामने ये जो सज्जन आप देख रहे हैं, इनको आपने कई बार बिहारी जी के टेम्पल में और राधा वल्लभ जी के टेम्पल में देखा होगा। ये वहाँ पे सभी से राधा नाम बुलवाते हैं। ये सुबह आए हुए थे वहाँ पे और सबसे राधा नाम बुलवा रहे थे। और इतनी देर बाद 1 घंटे के वेट के बाद फाइनली महाराज जी आ गए थे। और मैं बस थोड़ा सा ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराज जी की एक झलक के लिए हम इतनी दूर जाते हैं। इसके बाद महाराज जी के दर्शन के बाद मैं फिर से सुबह पहुंच गई थी बिहारी जी के टेम्पल में, क्योंकि हमें राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाना था। तो ये रास्ते में ही आते हैं, तो इनके दर्शन करने के बाद में हम तब गए थे राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो हमने बिहारी जी को दोबारा से धप्पा कर दिया सुबह सुबह कि हम फिर से आ गए और बहुत ही आनंद मिला। और राधा वल्लभ जी के मंदिर में भी भीड़ थी तो अच्छा लगा, पर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था। बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर भी। सो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि दर्शन हमारे हो गए थे और हमें इस बार के दर्शन में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।